जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। यज्ञकर्ताओं की जय। उनके माता पिता की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। रामजी यादव जी की जय। उनके माता पिता की जय। उनके सकल परिवार की जय। नगर बस्ती की जय। जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कृपा सत्संग पंडाल में बैठने की कृपा करें। कुर्सी खाली पड़ी है, सत्संग का लाभ लें। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब इस धरोधाम पर क्यों आए, क्या आने का कारण रहा, कबीर साहब काशी से मगर क्यों गए, ये हम आपको कथा सुनाते हैं। सतगुरु कबीर साहब आज से 625 साल पहले अपने भारतवर्ष में काफ़ी तुरेचार फैले हुए थे। कुछ लोगों को जाति के नाम पर गुमराह कर रहे थे, कुछ लोग धर्मों के नाम पर गुमराह कर रहे थे, कुछ लोग भगवानों के नाम पर गुमराह कर रहे थे, कुछ लोग गरीबी के नाते जो धनी लोग थे उनका शोषण कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने तो भगवान की पूजा पाठ करने का विशेष लोगों को ही अधिकार दे रखा था। अन्य लोग किसी मंदिर में नहीं जा सकते थे, या कोई धोखे से मंदिर चला जाता था तो उसको बीच चौराहे पर खड़े कर कुछ पाखंडी पंडा पुजारी लोग उनको जिंदा जला देते थे। या कोई वेद मंत्र सुन लेता था तो वो पाखंडी पंडा पुजारी उसके काने में शीशा पिघलाकर डाल देते थे। अनेकों या कोई धोखे से कुएं से पानी भर लेता था तो भी इसको दंडित करते थे। कबीर साहब ने उस पाखंड को खत्म करने के लिए, आत्मा से परमात्मा की खोज बताने के लिए कि भगवान किसी के पाबंद नहीं है, किसी ने भगवान का ठेका नहीं लिया है। जो ठेके की बात करता है वो पाखंडी लोग हैं, जिसने भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं, कहता कि मेरे बगैर भगवान नहीं मिलेंगे, कर्मकांड नहीं मिले कराओगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे पाखंडी लोगों ने भारत का नाश कर दिया, भारत का विनाश कर दिया, लोगों को अंधकार में डाल दिया। तो उस समय कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए अपनी ज्ञान शक्ति से लहरतारा नामक तालाब में प्रकट होते हैं। जो लहरतारा रहता है उस समय 90 एकड़ का लहरतारा होता है जो गंगा नदी से मिलता है। उस कबीर साहब जब प्रकट होते हैं तो कबीर साहब को प्रकट होते हुए स्वामी अष्टानंद जी देखते हैं। तो देखने के उस प्रकाश पुंज से उनका ध्यान टूट जाता है, जिसको कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा भी है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, जल माही पौरन के दोनों दीन के पीर। तो कबीर साहब अपने ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए, जिनके साक्षी स्वामी अष्टानंद जी रहे। ये वार्ता स्वामी अष्टानंद जी ने अपने गुरु रामानंद जी को बताया कि एक आकाश से प्रकाश आया और लहरतारा के में ठहर गया। तो उनके गुरु कहते हैं किसी न किसी महापुरुष का जगत कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ है। तो उसी समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था और जेठ पूर्णिमा का महीना था, जो इस बार सतगुरु कबीर साहब का 625वां
प्रकट दिवस 4 जून को मनाया जाएगा। जो जेठ पूर्णिमा है 4 जून को पड़ रहा है। इस बार सभी लोगों को सादा आमंत्रित है, मगर धाम 4 जून को पधारे। तो जेठ पूर्णिमा पर सदगुरु कबीरसाहब प्रकट होते हैं। जेठ का मतलब होता है बड़ा। कबीरसाहब जेठ का महीना भी बड़ा होता है। वो कबीरसाहब अपने ज्ञान शक्ति में, भक्ति में और संसार में सत्पुरुष सबसे बड़े हैं। इसलिए सदगुरु कबीरसाहब जेठ पूर्णिमा के ही दिन प्रकट होते हैं। पूर्णिमा के दिन महापुरुष प्रकट होते हैं, क्योंकि उनके जो जितने संसार में महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, पूर्णिमा को ही प्रकट होते हैं। पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमा का चांद देखना शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि पूर्ण मतलब पूरा हो जाना। हम किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं, वो भी पूर्ण मतलब पूर्णिमा माना जाता है। इसलिए अपने जीवन को भक्ति से, शक्ति से, ज्ञान से, विवेक से, सेवा से, दया से, क्षमा से, संतोष से अपने जीवन को पूर्ण करो, तो उसी दिन आपके हृदय में पूर्णिमा का दिन उत्पन्न हो जाएगा। तो कबीरसाहब पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं। जो स्वामी अष्टानंद जी उनको देखते हैं, तो ये बात अपने गुरु रामानंद जी से बताते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं किसी न किसी महापुरुष का इस जगत कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ है। उसी समय बिरमुरत में नीरू नीमा दंपति जुड़ाए। नीरू अपनी पत्नी नीमा को पहली बार मलवाड़ी से कबीर चौड़ा उनको लेके जाते हैं ससुराल। तो उनको पानी पीने की जिज्ञासा होती है। उस समय पानी पीने का साधन नदी, तालाब, पोखर यही था। वो पहाड़ों में जाओगे, आज भी आप लोगों को नदी का पानी पीना पड़ेगा। राजस्थान में जाओगे, आज भी लोग वहाँ नदी का और तालाबों का पानी पीते हैं। तो वहाँ पानी की बहुत समस्या है। तो पानी पीने के लिए नीमा जाती हैं, तो देखती हैं कमल के पुष्प पर एक होनहार बच्चा, जिसके पास दिव्य प्रकाश होता है। तो वो चारों नजर डालती हैं, देखती हैं कि इस तालाब के आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, और हम भी इस बच्चे को छोड़ देंगे तो जीव जंतु या इसकी हत्या हो सकती है। उनके नीमा के हृदय में ममता का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और काफी समय हो जाता है। पीछे से उनके पति नीरू जाते हैं और कहते हैं कि हमको घर चलना है, काफी समय हो गया, घर चलिए। तो नीमा कहती है कि ये बच्चा है और आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, हम भी छोड़ जाएंगे तो इसका हत्या का पाप हमको लगेगा। तो दोनों में काफी विवाद होता है कि आप पहली बार मैके से ससुराल जा रही हैं, सामाजिक लोग क्या कहेगा। तो नीमा कहती है मुझको समाज से ज्ञान न देना, सतता आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, अल्लाह ईश्वर भगवान जानता है। दोनों में समझौता हो जाता है। दोनों नीरू नीमा दोनों मिलकर कबीरसाहब को बाल रूप में अपनी गोदी में उठा लेते हैं। वो जो कबीर चौरा बनारस है, नीरू टीला पर कबीरसाहब का लालन पालन होता है। जब कबीरसाहब को कबीरसाहब ले जाता है, तो गांव देहात की जो पुरुष होते हैं, लेडीज होती हैं, नीमा को बहुत भरा भरा कहते हैं, और कुछ लोग तो गाली भी देने लगते हैं। लेकिन दोनों लोग उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हैं, वो शांत होकर उनकी बात को सुनते रहते हैं। तो वही सदगुरु कबीर साहब का पालन पोषण करते हैं।
क्यों करते हैं? उसमें द्वापर युग की कथा है कि जो सुपज भगत थे उस समय कबीर साहब के शिष्य थे, तो उन्होंने बोल किया था कि एक बार हमारे घर पर बच्चा बन के आई है। तो नीरू नीमा जो थे, जो उस समय सुपज भगत थे, वही नीरू नीमा बन के आए थे। वो कबीर साहब बाल रूप में उन्होंने उनको वचन दिया था कि अगले जन्म में हम आपके घर बालक रूप में आएंगे। तो कबीर साहब उन्होंने ही कबीर साहब का पालन पोषण किया। उसके बाद कबीर साहब बचपन से ही आत्मा ज्ञान देते थे, ज्ञान की बात बताते थे, पाखंड को दूर करते थे। जो कुछ काशी के पंडा पुजारी थे या पाखंडी लोग थे या मौलवी लोग थे, उन लोगों को कबीर साहब का ज्ञान रास नहीं आया। तो उन लोगों ने एक कहानी बनाई कि कबीर साहब नुकरे हैं, उन्होंने गुरु नहीं बनाया, इसलिए जो भी इनका ज्ञान सुनेगा नरक चला जाएगा। उस समय कबीर साहब की उम्र लगभग 7 से 9 साल बताई जाती है। तो कबीर साहब के प्रति लोग ऐसी कहानी काशी में फैला देते हैं। जब कहानी फैला देते हैं तो फिर लोग कबीर साहब का सत्संग सुनने के लिए नहीं आते हैं। जब व्यक्ति सत्संग नहीं सुनेगा, सदग्रंथ नहीं पढ़ेगा, तो अपने मन के विकारों को कैसे जानेगा, सतता को कैसे जानेगा, परमात्मा को कैसे पहचानेगा। तो कबीर साहब ने सोचा अगर लोग कथा नहीं सुनेंगे, सत्य की बात नहीं सुनेंगे, तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो उस समय भरी काशी में रामानंद जी का काफी प्रचार प्रसार चल रहा था और उनके अंदर कूट कूट कर जातिवाद और पाखंडवाद भरा हुआ था। तो छोटी जाति के लोगों को भी अपना शिष्य नहीं बनाते थे और मुस्लिम लोगों को भी अपना शिष्य नहीं बनाते थे। और ऐसे जब वो चलते थे तो चारों ओर पर्दे लगाकर चलते थे, जैसे नई नवेली पहले दुल्हन चलती थी पालकी में। ऐसे वो चलते थे कि किसी शूद्र की या किसी नीच की मेरे ऊपर परछाई पड़ जाएगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। वो कबीर साहब का तो पालन पोषण जुलाही समाज में हुआ और मुस्लिम समाज में हुआ। तो कबीर साहब जब दिन के समय रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं तो उनके शिष्य लोग कबीर साहब को बुरा भला कहकर आश्रम में नहीं घुसने देते हैं, आश्रम से बाहर भगा देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से देखते हैं कि रामानंद जी इस समय अकेले निकलते आश्रम से। उन्होंने कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से देखा तो रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जाते थे, जिसको आज गंगा पंच घाट कहा जाता है। तो कबीर साहब उस गंगा पंच घाट पर बालक रूप बनाकर ब्रह्म मुहूर्त में पैरी पर लेट जाते हैं। अंधेरे का समय होता है। तो जिस समय की बात थी उस समय तो लाइट भी नहीं था। तो जब रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा की तरफ, तो उनका पैर कबीर साहब से लग जाता है। तो कबीर साहब जानबूझकर बालक की आवाज में रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो उनके हृदय में दया आ जाता है, इस बच्चे पर मेरा पैर लग गया इसलिए रोने लगा। तो रामानंद जी कबीर साहब को बाल रूप में अपनी गोदी में उठा लेते हैं और कहते हैं बच्चा राम राम कह रोए मत। तो इतना कहने के बाद कबीर साहब उनकी कंठी पकड़ लेते हैं। तो रामानंद जी अपनी कंठी निकाल कर उनके गले में डाल देते हैं। कबीर साहब चुप जाते हैं। कबीर साहब को वहीं बैठाकर रामानंद जी गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं।
जब स्नान करने के लिए चले जाते हैं तो कभी साहब वहाँ से अपना घर पर आ जाते हैं नेहरू टीला पर। कभी साहब वहाँ संत का भेष बनाकर, टीका लगाकर, टोपी लगाकर वो सब पूरी काशी में कह देते हैं कि हम रामानंद जी ने हमको शिष्य बनाया है, अब हम लुगड़े नहीं हैं और हम गुरुमुख हैं। ऐसी कथा चलती है, ये कहानी आग की तरह फैल जाती है। तो रामानंद जी के जो ठाकुर लोग, पंडित लोग, शिष्य लोग होते हैं, वो अपने गुरु से झगड़ा कर लेते हैं कि आपने एक नीच को या एक मुस्लिम को अपना शिष्य बना लिया और हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो रामानंद जी कहते हैं मैंने तो उसको शिष्य नहीं बनाया, वो कैसे कह रहा कि उसको कबीर को लेके आओ। उनके शिष्य लोग कबीर साहब के पास जाते हैं और कबीर साहब को लेके आते हैं। कबीर साहब को देखते हैं तो रामानंद जी दंग हो जाते हैं, इतना छोटा बच्चा संत के भेष में घूम रहा है और मुझे अपना गुरु बता रहा है, इसका कारण क्या है। तो रामानंद जी कहते हैं कि भाई मैंने तो तुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, क्यों तू मेरा नाम बदनाम कर रहा है। तो कबीर साहब कहते कि आपका मैं शिष्य हूँ। तो कबीर साहब अपने ज्ञान शक्ति से गंगा पंच घाट का बाल रूप दिखाते हैं और विराट रूप दिखाते हैं। तो उस समय रामानंद जी कहते हैं भाई आप तो गुरु बनने के योग हो, शिष्य के योग नहीं हो। तो कबीर साहब कहते हैं मैंने समाज का कल्याण करने के लिए आपको गुरु माना है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो समाज की परंपरा उल्टी हो जाएगी। तो कबीर साहब ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, मैं अगले जन्म में आपको शिष्य बनाऊंगा, जिसको लोग कहते हैं ऐसी बातें हो जाती है। फिर कबीर साहब प्रचार प्रसार करने लगते हैं, तो उनके आश्रम में भी आते जाते रहते हैं। मगर क्यों आते हैं या कबीर साहब का मगर आने का कारण क्या रहता है। कबीर साहब के संकाल से पहले अपने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा था, जिसको गौतम बुद्ध भगवान ने आपके बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त किया, उनके निर्माण के बाद जो कुशीनगर है वहाँ पर उनका निर्माण हुआ। उनके जाने के बाद जो उनके अनुयायी हुए बौद्धिस्ट लोग, वो दर्शन करने के लिए जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध जी गए थे उस जगह का दर्शन करने के लिए पैदल चलते रहते थे। बोध गया से लेकर कुशीनगर, अयोध्या, गोरखपुर, श्रावस्ती, इस पर क्षेत्र में ज़्यादा आते जाते रहते थे। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक सम्राट ने देश विदेश में खूब किया, तो सभी लोग बौद्धिस्ट होने लगे, बौद्ध ज्ञान को प्राप्त करने लगे। तो उसमें उस काशी के पंडा पुजारी या पाखंडी लोगों ने समाज को गुमराह करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि लोगों को बौद्ध धर्म से हटाकर काशी की तरफ आस्था कैसे जोड़े। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा, जिसको आज पटना कहते हैं। उस समय बिहार की राजधानी इसी का नाम पाटलिपुत्र था, तो मगध भी इसी क्षेत्र का नाम था। तो बोध गया से लेकर लुम्बिनी तक इस पूरी भूमि को काशी के पाखंडी लोगों ने नरक घोषित कर दिया कि जो भी क्षेत्र में मरेगा अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा। जैसी कहानी फैला दी उन्होंने काशी में कर लगा दिया कि जो काशी में जिंदे जी मोक्ष लेगा उसको 100 सोने की मुद्रा देनी पड़ेगी। उन लोगों ने एक होड़ बनाया
आप जाएंगे काशी विश्वनाथ है और एक तरफ मस्जिद है, बीच में 3 हौद बने हैं। उन लोगों ने उन कुओं का गंगा नदी से कांटेक्ट किया, उसमें थर्मो मशीन बनाई जिसको काशी करवट कहा। व्यक्ति जाते थे लालच के कारण कि भाई काशी में मरेंगे तो मोक्ष में जाएंगे, पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है। तो व्यक्ति जाते थे, उनसे दान दक्षिणा लेते थे, आरे से या उस कुएं में गिरा देते थे उसका सर काट कर। ये काशी के पंडा पुजारियों का मोक्ष देने का तरीका था, जिसको अंग्रेजी सरकार ने बंद कराया। उसके बाद परंपरा आज भी चल रही है, लोग आज भी नहीं भूले, आज भी मरने के बाद अपने माता पिता की अस्थि को काशी में ले जाते हैं। परंपरा चालू हो जाती है, लोग काशी में मगर को छोड़कर या बोध गया को छोड़कर काशी में जाने लगते मोक्ष पाने के लिए। तो उसी समय बुद्धिस्ट लोग बोध गया से लेकर लुम्बिनी के लिए पैदल मार्ग जाते हैं। तो उसी क्षेत्र के लोग उन संतों को सताते हैं, तो बुद्धिस्ट लोग उस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समाज। सिलसिला चलता रहता है। उसी का नाम लोगों ने बदलकर कुछ पाखंडी लोगों ने नरक घोषित किया, जो कबीर साहब ने उसको खत्म किया। जैसी बाणी आई उसके बाद उस क्षेत्र में कुछ और संत लोग आए, बुजुर्ग संत लोग थे, जो पशु चलाने वाले चारा लोग थे। उन लोगों से पानी मांगा, तो उन लोगों ने उन संतों को पानी न देके उनके बर्तन में मिट्टी का धूल भर के दे दिया। तो उन संतों के मुख से सबक निकल गया कि आज से इस क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद उस पर क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगा, सूखा ग्रस्त हो गया। उस समय खेती बाड़ी का साधन वर्षा ही था। जनता परेशान होने लगी, काफी उपचार किए गए, हिंदू धर्म के अनुसार भी, मुस्लिम धर्म के अनुसार भी, लेकिन वर्षा नहीं हुआ। फिर वहाँ का जो राजा होता है, जनता दरबार लगाता है। वो जनता दरबार में सभी परंपराओं के संत लोग आते हैं। तो संत लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में सच्चे सदगुरु भगवान अल्लाह या गॉड या नाम कबीर साहब रहते हैं। अगर उनके पास जाएंगे कुछ न कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। तो राजा उस समय का वहाँ का जो राजा था, बिजली का पठान था, उसने जनता की समस्या को देखते हुए अपने साथी को साथ लेके कबीर चौरा बनारस पहुंचा। वो पूरी व्यवस्था बताई कि कुछ लोगों ने संतों को सताया, उनकी बाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है, खेती बाड़ी नहीं हो रहा। तो कुछ संतों ने कहा कि वहाँ आपके चलने पर वर्षा हो सकती है। तो कबीर साहब कहते हैं जो भी महापुरुष होते हैं या सच्चे भक्त होते हैं, अपने जीवन में अपने मन में कोई भी अहंकार नहीं रखते। कबीर साहब साधारण भाषा में कहते हैं कि भाई हमारे चलने से या वहाँ रहने पर वर्षा होता है तो हम अवर चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से बाहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी भूमि को आप छोड़ के जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कबीर साहब ने अपना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि इन लोगों के अनुसार मैं भी अपना शरीर काशी में छोड़ा तो काशी के पंडा पुजारी मेरे जाने के बाद लोगों के मन में भ्रम फैला देंगे कि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागे।
तो इन लोगों के मन में पाखंड का विस्तार ज्यादा हो जाएगा, लोग सत्यता को भूल जाएंगे। जो परंपरा 200 साल से चली आ रही थी या 2000 से चली आ रही थी, किसी भी भगवान की, किसी भी अल्लाह की, किसी राम की या किसी गॉड की या किसी शंकराचार्य की या किसी अवतार की, उस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जो उन परंपरा को तोड़ देते काशी में मरने से जो मोक्ष मिलता है। तो कबीर साहब ने सोचा मैं भी इस परंपरा को नहीं तोड़ा तो लोग अंधकार में चले जाएंगे, सत्यता को भूल जाएंगे, आत्मा से परमात्मा की खोज को भूल जाएंगे। तो कबीर साहब उन लोगों को समझाने के लिए वहां पर एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम प्रसव हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो रामी कौन नियोरा। कबीर साहब कहते हैं जिसने अपने हृदय से राम को जाना है, भगवान को जाना है, शंभु को जाना है, गुरु भक्ति की है, कहीं भी मरेगा उसको मोक्ष मिलेगा। तो जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, काशी में जाके मरे तो उसको कैसे मोक्ष नहीं मिल सकता। तो कबीर साहब उस चीज को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, जो बड़े बड़े महापुरुष 2000 साल से किसी भी महापुरुष की उस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, उस परंपरा को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब काशी छोड़कर मगर जाते हैं। तो आमी नदी के पूर्वी तट पर सदगुरु कबीर साहब वहीं पर ठहरते हैं, जिसको आज कबीर धुनी के नाम से जाना जाता है। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के जो उस समय वर्तमान में गोरखपीठ के गोरखनाथ जी रहे होंगे, उनके मन में आता है कि काशी से कबीर साहब को ये लोग बुला के लेकर आए हैं, हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते हैं। गोरखनाथ जी के मन में रहता है, उनको अपनी रीति सिद्धि का अहंकार रहता है, इसलिए उनके मन में ऐसी बात उत्पन्न होती है। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं और कहते हैं कि आपके पास में योगी जी गोरखनाथ जी आए हैं, उनसे विनती निवेदन करेंगे तो आपकी पानी की व्यवस्था कर देंगे। तो जनता जाती है, गोरखनाथ जी से अनुरोध करती है, तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से उठते हैं और अपना कुछ पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध के लिए चलता है, जिस शोध का नाम गोरखदलैया नाम रखा जाता है। तो जनता कहती है इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितनी मेरे अंदर शक्ति थी वो मैंने लगा दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जनता फिर कबीर साहब के पास आती है, तो कबीर साहब अपनी ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति से घना घोर वर्षा कराते हैं। इतना वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं, ये आमी नदी सूखा रहता है, उसमें भी पानी नदी चलने लगता है। उस समय के बाद उस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। फिर कबीर साहब आमी नदी के पश्चिमी तट पर आते हैं, जहाँ आज वर्तमान में समाधि मंदिर कबीर साहब का बना है। वहाँ ऊंचा टीला देखकर कबीर साहब रहने लगते हैं, झोपड़ी बनाकर। लोग उस क्षेत्र में कबीर साहब का बहुत प्रचार प्रसार हो जाता है कि काशी से कबीर साहब आए हैं, वर्षा करा दिए, तो लोग उनका दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते जाते रहते हैं। जब भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगती है तो कबीर साहब समाधि मंदिर के पीछे कबीर गुफा है, वहाँ एकांत पर बैठकर अपना आत्मा चिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता है, जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपने ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा, वो अपनी पूर्ति बता देते हैं। तो कबीर साहब भी
कबीर साहब भी अपनी पुण्यतिथि बता देते हैं, माह शुक्ल एकादशी सन 1518। तो उस तिथि पर कबीर साहब की पुण्यतिथि की लोगों को जानकारी होने लगती है। सभी लोग उनको दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए, उनसे ज्ञान सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए माघ शुक्ल एकादशी सन 1518 संवत 1575 उस तिथि पे सभी दूर दराज के संत लोग, भक्त लोग उपस्थित होने लगते हैं। काशी के बाद राजा वीर सिंह वगैरह भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं अपने सेना के साथ। वो बिजली का पठान वो भी अपनी सेना के साथ वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। दोनों लोग कबीर साहब से मिलते हैं, वार्ता करते हैं कि अब हमारा, कबीर साहब कहते हैं हमारा जाने का अंत समय है, हम अपने देश जा रहे हैं। जो मैंने ज्ञान संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है, आप लोग मिलजुल कर रहना, ज्ञान प्रचार करना। और कबीर साहब कहते कि जब तक आप लोगों को लगे कि झोपड़ी से आवाज आ रही है या मैं जीवित हूँ, जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोगों को लगे कि मैं चला गया तो झोपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोपड़ी में चले जाते हैं और झोपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को महसूस होता है कबीर साहब जीवित हैं, कोई भी जानने के लिए आता। जब लोगों को लगता है कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में कबीर साहब के प्रति मैं तत्व उत्पन्न हो जाता है। राजा वीर सिंह वगैरह कहते हैं मेरे गुरु थे, मैं अपने गुरु का अपने धर्म के अनुसार संस्कार करूँगा। बिजली का पठान कहते हैं मेरे वीर थे, मैं उनका संस्कार करूँगा। दोनों के प्रति प्रेम होता है कि मैं अपने गुरु का समाधि लगाऊँ, मैं अपने गुरु का समाधि लगाऊँ। दोनों में बात नहीं बनती, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। दोनों लोग अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। तो उसी बीच में दोनों में समझौता होता है, भाई युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में कबीर साहब उस झगड़े को खत्म करने के लिए, उस विवाद को खत्म करने के लिए अपनी ज्ञान शक्ति से अपने शरीर का परिवर्तन करते हैं और आकाशवाणी करते हैं, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी देख निशानी कर डाली, रोगे पर भी हाथ मत छीना। यह आकाशवाणी होता है। दोनों लोग विमर्श करते हैं कि भाई झगड़ा बात को करेंगे, पहले आप झोपड़ी खोलते हैं। झोपड़ी खोलते हैं तो उसकी जगह फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। दोनों के मन में खूब गिलानी होती है कि हम सदगुरु कबीर साहब को नहीं पहचान पाए, हमने अंत समय भी झगड़ा कर लिया। फिर दोनों लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार, हिंदू लोग झोपड़ी हटाकर सदगुरु कबीर साहब की झोपड़ी की जगह समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं। वो मुस्लिम लोग बराबर में बाजार स्थापित कर देते हैं। वो कुछ फूल ले जाकर कबीर झोला बनारस में भी कबीर साहब का समाधि स्थापित किया गया है। क्योंकि कबीर साहब ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए, अपने ज्ञान शक्ति से अंतर ज्ञान हो गए, जिसको कबीर साहब ने भजन में भी कहा है, जो कि तो घर देनी चलिया झीनी रे झीनी। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से आए, कमल के पुष्प प्रकट हुए और अपनी ज्ञान शक्ति से फूल छोड़े गए। इसलिए
हम लोग भी कभी आपके ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे, तो हमें भी कभी आपकी शक्ति, कभी आपका आशीर्वाद, कभी आपकी एनर्जी जरूर प्राप्त होगी। लेकिन कारण क्या है कि हम सबको कभी आपको तो प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने विकार को खत्म करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम शराब भी पी लें, मांस भी खा लें, पीने भी पी लें और फिर हमें भगवान मिल जाए। तो कैसे भगवान मिल सकते? हमको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, विकारों से मुक्त करेंगे जब भी भगवान को मिलेंगे। जब हम कर्म के वीर बनेंगे, कर्मशील बनेंगे, सत्यता को जानेंगे, जब हम हमेशा आपके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहें कि फोकट में कभी आपके ज्ञान मिल जाए, दर्शन मिल जाए, तो नहीं मिल सकते। फोकट में तो पंडा पुजारी हैं जो बोध गया में पिंडदान करेंगे और आपके बेटा आपको मुक्ति दिलवा देंगे 150 रुपये। लेकिन वो एक अंधविश्वास है, किसी के पिंडदान करने से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भगवान उस समय इधर बिम्बिसार का राजा था, उसने कुछ लोगों के मिलने के कारण राजा बनने के लिए उसने राजगद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। फिर वो राजा बना, समय धीरे व्यतीत होने लगा। जब उसके मन में लीन हो गए, उसको लगा कि मैंने अपने बाप की हत्या कर दी, इस हत्या पाप से मैं कैसे मुक्त हो। तो उस समय काशी के पंडा पुजारी या बोध गया के उन्होंने खूब पिंडदान किए, खूब लोग काम किए, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। तो उसने एक सभा बुलाई कि अब ऐसे किसी संत या महापुरुष से पिंडदान कराया जाए जिससे उनको मुक्ति मिल जाए और मेरे जो मैंने पाप किया है वो खत्म हो जाए। तो कुछ लोगों ने कहा इस बिहार क्षेत्र में इस समय वर्तमान में गौतम बुद्ध भगवान है, अगर उनके पास जाएंगे, ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो बिम्बिसार का जो राजा होता है वो गौतम बुद्ध के पास जाता है, वो पूरी वार्ता बता जाता है कि मैंने लोभ के कारण राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और ये हत्या का पाप मैं कैसे मुक्त होगा, हर समय मेरे मन में गिलीन रहता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अगर इसको उदाहरण बताएंगे तो इसकी समझ में नहीं आएगा। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उस नदी के किनारे आना जो बोध गया में बहती है, नदी का नाम मुझे याद नहीं है, तो उस नदी पर आना। तो उसने कहते हैं कि 2 मटके लेके आना और एक मटके में घी भर लेना, एक में कंकड़ पत्थर भर लेना और दोनों को लाल कपड़े से सफेद कपड़े से बांध देना। उसको राजा को यही बात सोचता रहा कि कब दिन निकले, कब मैं नदी के किनारे जाऊं, कब मैं पाप से मुक्त होगा। सुबह हुआ, राजा अपनी सेना के साथ नदी के किनारे गया। उस समय फिर थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध भगवान भी अपने भक्तों के साथ नदी के किनारे पहुंच गए। जब नदी के किनारे पहुंच गए तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो घी वाली मटकी है उसको नदी में लेके आओ। नदी में लेके आए, उसने कहा कि इस मटकी को आप फोड़ दो। राजा ने उस मटकी को फोड़ दिया, वो घी जो था पानी के ऊपर लेके चला गया। उसके बाद गौतम बुद्ध भगवान ने कहा अब ये कंकड़ पत्थर की जो मटकी है इसको लेके आइए, इसको फोड़ दीजिए। राजा ने
मूवी पट्टी फोड़ दी। तो राजा गौतम बुद्ध भगवान की बात को नहीं समझ पाया। सब लोग चकित रह गए कि हो क्या रहा है। तो गौतम बुद्ध भगवान ने राजा से कहा कि इस बात से आप क्या सीखे। तो कि भगवान मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तो गौतम बुद्ध ने भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भक्ति की है, साधना की है, सुमरन किया है, माता पिता की सेवा की है, दीन दुखी की सेवा की है, हक की कमाई खाई है, वो व्यक्ति घी के समान है। वो व्यक्ति घी के समान है। घी को तैराने की जरूरत नहीं है, तो खुद तैर के चला जाएगा। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, जैसे पत्थर पानी में डूब गए, उसको पत्थर को कितना भी तैराओ तो नहीं तैर सकता, वो नदी के अंदर ही बैठ जाएगा। ऐसे ही हमारे विकार, हमने बुरे कर्म किए हैं, हमारे मरने के बाद हमारे परिवार वाले कितना भी पिंडदान करें, कितना भी कर्म कांड करें, उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे वर्तमान में पत्थर पानी में डूब जाता है, हम भी विकारों में, लक्ष्य राशि में डूब जाएंगे। वो हमने अच्छे कर्म किए हैं, भक्ति की है, माता पिता की सेवा की है, तो हम घी के समान हैं। अगर मरने के बाद हमारे बच्चे कोई भी पिंडदान नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो हम फिर भी हम सतलोक के वासी हो जाएंगे, सतलोक के जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे या अच्छी गति प्राप्त करेंगे। इसलिए किसी भी मरने के बाद कोई भी कुछ करो, जो व्यक्ति मर गया उसके पास कुछ नहीं जा सकता। अगर आपको अपने माता पिता के नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से कुछ दान पुण्य करना है, जो भी आसपास के गरीब लोग हैं या बच्चे लोग हैं, उनको भोजन खिला दीजिए, उनको वस्त्र दे दीजिए, तो आपका काम कुछ सफल हो सकता है। उस बहाने से आप दान पुण्य करेंगे, आपके हृदय में दया की भावना आएगी, तो आपका भला हो सकता है। जो हमारे पूर्वज गुजर गए उनका भला नहीं हो सकता। जो कहते हैं कुछ पाखंडी लोग कहते हैं कि आपके पिता खटिया पर सोए, खटिया दान दो, तकिया दान दो, ये दान करो, वो दान करो। इस बहाने से अगर आपके माता पिता दूध पिएंगे तो हमको दूध गाय दान करो। तो ऐसे पाखंडी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों को गुमराह किया है। अगर आज के युग में तो ऐसा कर्मकांडी लोग, पाखंडी लोग कहते हैं कि आपके माता पिता दुखी हैं, वो दूध पिएंगे, हमको गाय दान करो, तो उससे कहेंगे मोबाइल ले लो, उससे कोई मोबाइल लो, हमें अपने माता पिता से पहले मोबाइल से बात करा दे। इतना बड़ा तू ज्ञानी है। इसलिए ज्ञान की बात करो, पाखंड से दूर रहो, सबको जानो, आत्मा राम को जानो, जब ही हमारा भला होएगा। जो लोग राम भगवान की पूजा करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन राम भगवान ने क्या काम किया? जो उनकी पूजा हो रही है, उन्होंने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया, राजपाट छोड़कर वनवास चले गए, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहा, इसलिए आज उनकी पूजा हो रही है। हम लोग बड़े बड़े रामायण कराते हैं, लेकिन अपने माता पिता को भोजन नहीं खिलाते, उनकी सेवा नहीं करते, तो ऐसे राम भक्त बनने से आपका भला नहीं हो सकता। जो राम ने काम किया था, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया था, आप भी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे, जब भी आपका भला हो सकता है। और सीता का मतलब शीतलता। सीता अपने जीवन में उसने कोई सुख नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को कोई बुरा भला नहीं कहा। इसलिए अपने जीवन में सात्विक विचार रखो, सत्य को जानो,
आपस में मिलजुल कर रहो। मिलजुल कर रहेंगे जब प्रेम भाव बढ़ेगा। उसी घर में सद्गुण प्रकट होते हैं। तो जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसी में राक्षस प्रकट होते हैं। राक्षस कौन है? आज की दृष्टिकोण में जो लोग दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गुटखा खाते हैं और अनेकों नशा करते हैं, वही उन्हीं को राक्षस कहा जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है वो देवता लोग है, लेकिन देवता लोग नहीं बनना चाहता, राक्षस ज्यादा बन रहा है। इसलिए अपने भजनों में भी कहा है, हर घर में रावण बेटा अपने राम का हंसेला। इसलिए अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों को सत्य ज्ञान दो, उनको मानव बनाने की कोशिश करो। हम मानव बनेंगे जब भी हम मानव से भगवान बन सकते हैं। हम सच्चे मानव नहीं बन सकते तो भगवान भी नहीं बन सकते। जो लोग भगवान बने हैं सबसे पहले वो मानव बने हैं। मानव के प्रति उन्होंने सोच किया है और अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, गुरु का आदर किया है। इसलिए आज वो भगवान बने। आज उनके जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोग भी उस ज्ञान दृष्टि पर जाएंगे, उस भक्ति मार्ग पर जाएंगे तो हमारा भी भला हो सकता है। लेकिन व्यक्ति सुनता तो सब है, कुछ लोग सुनेंगे कि काशी से, मगर से बाबा जी आए, अच्छी अच्छी सत्संग सुनाया, अच्छी अच्छी बात सुनाया, और यहाँ से जाने के बाद अपने घर में झगड़ा करेंगे। कोई सास से, कोई बहू से, कोई बाप से, कोई बेटा से, ऐसा झगड़ा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करोगे तो सत्संग सुनने से आपका ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जो मैंने बातें बताई हैं उन पर बातों पर चिंतन करो, मनन करो कि जो साहेब ने बात बताई है सही है या गलत है। मेरी बात सही है तो मानो, गलत है तो छोड़ दो। किसी भी महापुरुष की बात आंखें मूंद कर मत मानो। जब आपके विचारों में, तो आपके विवेक में आपका आत्मा राम कहे कि बात सही है तो मानो। आप सोचो कि बड़े गुरु आए हैं, उन्होंने ऐसी बात बताई है तो सत्य बताई होगी, लेकिन कुछ पाखंडी लोग स्वार्थ के कारण गलत बातें बता देते हैं। ऐसे गलत लोगों की बातें मत मानना। अपने आप की आत्मा राम जो कहे, आपकी आत्मा जो कहे कि बात सत्य है तो उसकी बात मानो, गलत है तो वहीं पर छोड़ दो। जिसको कबीर साहब कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जैसे पानी छान के पीते हैं, उसमें जो कूड़ा कचरा होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, उस पाप से हम बच जाते हैं। ऐसे ही कुछ गुरुआ लोग हैं जो लोगों को पाखंड में ढकेल देते हैं, खुद को बीड़ी शराब पीते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं और लोगों को शिष्य बनाते रहते हैं। ऐसे गुरुआ लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों को कान खोल मत करो। जो लोग दारू पीते हैं, मांस खाते हैं या सुरपा पीते हैं, भांग पीते हैं, ऐसे बाबा लोगों को, ऐसे पाखंडी लोगों को आप दान पुण्य करेंगे तो आप भी पाप के भागी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को दान पुण्य नहीं करो। उससे बढ़िया तो आपके पास में, आपके गांव में कोई दीन दुखी है, उसको दान कर दो तो वो आपको आशीर्वाद देगा। जो पाखंडी लोग हैं, जो दिन भर मांगते हैं, खाते हैं, शाम को दारू पीते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ऐसे पाखंडी लोगों का तिरस्कार करो। ऐसे लोगों को दान पुण्य मत करो। आप दान पुण्य नहीं करोगे ऐसे पाखंडी लोगों को तो उनका नशा, उनका पाखंड धीरे धीरे छोड़ने लगेगा, वो भी सत्य की राह पर आ जाएंगे। तो हम लोग उनको दान पुण्य करते रहेंगे तो उस पैसे का खूब धुआं में सुरपा पी के उड़ा देंगे। क्योंकि आजकल धूर्त लोग समाज में ज़्यादा है, जो भगवानों के नाम पर, देवियों के नाम पर,
अल्लाह के नाम पर खूब चंदा बटोरते हैं, तो जाकर शाम को दारू शराब पीते हैं। अभी नवरात्रि का महीना आता है तो इधर पूर्वी क्षेत्र में खूब लोग माता जी की मूर्ति बैठाते हैं, दुर्गा माता की। तो दुर्गा मूर्ति बैठाने के बाद चंदा इकट्ठा करते हैं। उस चंदे के पैसे से खूब लोग दारू मांस खाते हैं, खूब डीजे पे नाच करते हैं। तो वो लोग कोई भक्त नहीं है, उन लोगों का बिजनेस है। 50,000 मूर्ति में लगाते हैं और 1 लाख कमा लेते हैं, और 9 दिन के बाद उस मूर्ति को भी गड्ढे में फेंक देते हैं कि 9 दिन के बाद कोई उनको चंदा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, तो इसलिए उसकी मूर्ति भी उनके कोई किसी काम की नहीं रहती है। इसलिए ऐसे पाखंडी लोगों को से दूर रहो, अपने विवेक को जगाओ, सबको जगाओ, ज्ञान मार्ग पर चलो, सद्गुरु कबीर साहब के ग्रंथ पढ़ो, सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को पढ़ो, और जो और संत महापुरुष रहे हैं उनके सिद्धांत को पढ़ो, सबको पढ़ो, और जो सत्य है उसकी बात मानो, जो उसमें असत्य लिखा है उसको छोड़ दो। जिसको कबीर साहब कहते हैं, भांग तम्बाकू छूटा आंखों और शराब कौन करेगा बंदगी, बेतो भया खराब। तो कबीर साहब जो ये पांच चीजें का सेवन करता है उसको खराब कहते हैं। अगर ऐसे खराब लोगों को हम दान पुण्य करते हैं तो हम भी खराब हैं। इसलिए दान भी शुद्ध जगह करो, जो आपके पैसे से शुद्ध कार्य करे, शुद्ध शाकाहारी हो, तो कम से कम आप पाप के भागी तो नहीं बनेंगे। इसी के साथ सब समय काफी हो गया और दर्शन 6 बजे से चल रहा है। मैं अपने साथियों को विराम देता हूँ। सभी को साधुवाद, सबका जीवन मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब पे हमेशा के पास सब पे बनी रहे, सबके मनोकामना पूरी हो, और सद्गुरु कबीर साहब सबके आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। लहटारा धाम की जय, मगर धाम की जय, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की जय। मेरे साथ 5 मिनट सब लोग सतनाम धुन करेंगे, ताली बजाकर। जो आप लोगों को सुस्ती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम सत्यनाम कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। हम सत्यनाम सत्यनाम कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाविद रखे साहिब ताविद रहिए।
कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम सत्यनाम कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए इद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए सत्यनाम 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 कहिए जावेद रखे साहेब तावेद रहिए। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय, लहतरा धाम की जय, काशी कबीर धाम की जय, मगर धाम की जय, लहतरा धाम की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय, अपने अपने माता पिता की जय, यज्ञ करता कराने वालों की जय, उनके गुरु गोविंद की जय, उनके माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।